गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए उनका हिंदी सिलेबस में पद्य खंड का पहला लेसन लेके आए हैं, पहला चैप्टर लेके आए हैं जो कबीर दास जी द्वारा रचित है, जिसका पहला शीर्षक है साखिया। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराह, अमुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ियनत न जाए। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी भाव क्रीड़ा कर रहे हैं और उसी में वो आनंदित हो रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, उसे दोनों मोतियाँ चुग रहे हैं और अब वो कहीं भी उड़ के जाना पसंद नहीं करेंगे। कहने का भाव ये है कि जब भक्त अपनी भक्ति में आनंदित हो जाता है तो किसी और ईश्वर या आराध्य के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती। दूसरी पद्य खंड क्या है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, अप्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। एक भक्त अपने ही समान दूसरा भक्त ढूंढता है और जब उसे उसी के समान दूसरा भक्त मिल जाता है तब उसके अंदर व्याप्त सारी बुराइयां अमृत के समान हो जाती हैं, अर्थात सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। आप ज्ञान रूपी हाथी में बैठिए और सरलता का बिछौना डाल लीजिए। ये संसार कुत्ता के रूप में है, इसको भूखने दे। कहने का भाव ये है कि आप अपने ज्ञान के आधार पर सारी चीज़ें तय करिए, किसी के चीखने चिल्लाने या कहने पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। अगला क्या है कि पाखा पाखी के कारण सब जग रहा भुलान, अनिर्पक हो के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को पक्ष विपक्ष के कारण इस संसार में व्याप्त ईश्वर को नहीं भूले जाना चाहिए। पक्ष विपक्ष हानि लाभ में आकर ईश्वर को नहीं भूले जाना चाहिए, इस संसार में नहीं खो जाना चाहिए। निरपक्ष होकर ईश्वर को याद करना चाहिए और जो व्यक्ति निरपक्ष होकर ईश्वर को याद करता है वही संत सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहों के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुझे राम के नाम से पूजते हैं और मुसलमान मुझे खुदा के नाम से पूजते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दुहों के निकट न जाए। वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही जीवित है, वही सजीव है, वही ज्ञानी है जो दोनों के आडंबरों के निकट न जाए। अगली स्टेप क्या कहते हैं? काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। काबा और काशी लोग घूमते हैं, राम और रहीम को ढूंढते हैं। अब मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। और ये मोटा आटा है यही मैदे में परिवर्तित हो जाता है और लोग बैठ के अपना पेट भर सकते हैं। कहने का भाव यह है कि आप ईश्वर को अपने मन में ढूंढिए, रूप भेदभाव में न जाए। ऊंचे कुल का जामिया जो करनी ऊंच न हो, असुगरन कलश सुरा भया साधु निंदा सो। जो व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते जो ऊंचे कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन उनके कर्म उच्च नहीं होते, वो उसी प्रकार आलोचना का पात्र बना होता है। ठीक उसी तरह लोग उसको स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब अगर भरा हो तो सज्जन व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति की पूजा उसके कर्म से होती है, उसके रूप रंग से नहीं। अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो उसके कर्म भी ऊंचे होने चाहिए, अन्यथा सोने के कलश में शराब के समान है, शराब भरे होने पर भी सज्जन लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक, अगला स्टेप अगले दिन। धन्यवाद।